आश्वेज माह के त्यौहार श्राद्ध भाद्रपा की पूर्णमासी से आश्वेज की अमावस तक श्राद्ध लागे। जिकी तिथि ने पितरा को श्राद्ध होवे उस दिन ऊना का नाम से ब्राह्मण ने जिमावे। मर्दा की होत ने ब्राह्मण ने जिमा कर धोती गमछो और दक्षिणा देवे। लुगाएँ की होत ने ब्राह्मणी ने जिमा कर साड़ी ब्लाउज और दक्षिणा देवे। खीर पूरी या मन होवे सो ही रसोई बनावे। जिमाने के बाद पितरा के नाम को तर्पण करे। आशा भगवती का व्रत आशोद बदी की अष्टमी से आशा भगवती की पूजा शुरू करे। एक पाटा पर 8 कोणा को गोबर माटी को चौको देवे। पीछे 8 कोणा पर और बीच में 8 डोली मेहंदी और काजल की टिक्की देवे। पीछे 9 जगह 8 गेहूं का दाना, 8 धूप, 8 चिटकी, 8 पीसा, एक सुहाली बिना नमक की, एक फल चढ़ावे और 9 जगह एक दियो चासे। 8 गेहूं का दाना लेकर आशा भागवती की कहानी सुने। इस तरह आशो सुधी एकम तक पूजा कर एकम के दिन व्रत करे। ये दिन पूजा तो रोज की तरह ही करे। सिर्फ सुहाली 9 कुणा पर 4 मिट्टी और 4 बिना नमक की सुहाली का बाणु काट कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। आप खाना में एक बार 4 मिट्टी 4 बिना नमक की सुहाली और दूध फल खावे। इतने 8 बरस तक आशा भगवती को व्रत करे। 9वां बरस में उजमन कर देवे। आशा भगवती को उजमन कर जदय अमावस्या तक तो उसी तरह पूजा करे। एकम के दिन पूजा कर 8 सुहाग पिटारी तो ब्राह्मणियों की और एक सासू जी की चढ़ावे। सुहाग पिटारी मंगला गौरी की कर उसी तरह कर सिर्फ 4 मिट्टी और 4 बिना नमक को सुहाली और घाल 8 सुहागन ब्राह्मणिया ने जिमावे और एक सुहागी पिटारी दक्षिणा देकर पगा लागा देवे। सासू जी की सुहाग पिटारी और रुपया सासू जी के पगा लाग कर दे देवे। व्रत हर साल की तरह ही करे। आशा भगवती की कहानी। एक हिमाचल राजा तो वाकई 2 लड़कियां थी। एक का नाम गोरा, एक को नाम पार्वती। तो एक दिन राजा अपनी दोनों लड़कियों ने बुलाकर पूछा कि भाग को खाओ हो। पार्वती बोली कि मैं मेरे भाग को खाऊं और गोरा बोली कि मैं थारो भाग को खाऊं। राजा ने ब्राह्मण बुलाकर बोला कि पार्वती तानी भिखारी और गोरा तानी राजा व ढूंढ्यो। ब्राह्मण गोरा तानी तो ईश्वर जी ने नारियल दे दियो और पार्वती तानी शिवजी बूढ़ा भिखारी को वेश कर बैठा था, नारियल दे दियो। पीछे गोरा की बारात आई तो खूब खातिर करो, धूमधाम से ब्याह करो, बहुत सारा धन दियो। पार्वती की बारात आई तो कुछ भी कोनी खर्चो, सिर्फ कन्यादान दे दियो। शिवजी पार्वती ने लेकर कैलाश पर्वत पर जाने लग गया। रास्ता में जट भी पार्वती जी पैर रखे बटे ही धूप जल जावे। शिवजी पंडित ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है। जब वह बोलो कि पार्वती जी और इना की भाभिया आशा भगवती को व्रत करती, वह तो आपके पीछे न जाकर व्रत उजम दियो। पार्वती जी कोनी उजमी, ये भी आपके पीरा में जाकर उजमन करसी तो इना का दोष मिट जासी। शिवजी बोला कि आपा पीरा चाल कर थारो उजमन करवा देऊँगा, खूब गाजा वाजा से चलांगा, नहीं तो बिन न के बोलो कि पार्वती जी ने इतनो सुख है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा पहन कर चालिया। आगे गया तो एक रानी के बच्चों होने वालों तो बहुत भीड़ हो रही थी। पार्वती जी पूछा कि इतनी भीड़ क्या हो रही है। शिवजी बोला कि रानी के बच्चा होने वाला है, आप बहुत दुख पावे जिके से हो रही है। पार्वती जी बोला कि टावर होने में इतनी तकलीफ होवे तो मेरी तो खूब बांध दो। शिवजी बोले कि मत ना बंधाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। आगे ने गए तो एक घोड़ी के बच्चों होने वाले तो पार्वती जी ने देखो तो औरू बोला कि टावर होने में बहुत तकलीफ होता है, सो मेरी तो खूब बांधो। शिवजी बहुत समझायो पर पार्वती जी हट पकड़ लियो। बोलो कि मैं तो खूब बंधा करी अटे से चालूँगी। शिवजी उन्हें की खूब बांधी। बठी ने गोरा आपके सासरे में बहुत दुख पाती। शिवजी पार्वती जी खूब सज धज कर पीरा पहुँचा। पर मैं बाप पहले तो उन्होंने पहचानो ही कोनी, फिर देखकर बहुत राजी होया। बाप पार्वती जी ने हुजू पूछो थे कि भाग को खाओ हो। पार्वती जी बोली कि मैं तो मेरे ही भाग को खाऊँ हूँ, यदि इतना राज करूँ। पीरा में भाभिया आशा भगवती को व्रत उजमती उन्होंने देखकर पार्वती जी बोलिया
कि मेरे भी उजमन की तैयारी हो जावे तो मैं भी व्रत उजम देऊँ। भाभियाँ बोली, तारे के चीज़ की कमी है? शिव जी ने बोलता ही सारे तैयारी कर देगा। पार्वती जी अपनी दासी ने बुलाकर बोलिया कि शिव जी कुआं की पाल पर बैठे आए, उन्होंने जाकर कह दे कि पार्वती जी आशा भागवती का उजमन करसी, तो तैयारी करनी है। दासी शिव जी ने जाकर कह दी। शिव जी ने 1.25 करोड़ को मुंदड़ो दियो और बोलो कि इस से तैयारी कर ले सी। पार्वती जी मुंदड़ा से बहुत सारी तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी, जिन्हा में टियल गहना पोली नथ चूड़ा रोली मेहंदी हिंगल मैन काजल टिक्की दर्पण कंगी और सुहाली घाल कर बनाई। एक सुहाग पिटारी सासू जी की बनाई। भाभियाँ देखी तो बोली, आपा तो महीना से तैयारी करा हाँ, जद भी इतनी तैयारी को नहीं हुई। ये तो जरा सी देर में सब कर ली। सब कोई खूब ठाठ बाट से उजमन करियो। शिव जी पार्वती जी ने कहो कि अब आपा चाला जद सुरसुरो जी। शिव जी ने जिमण बुलायो। शिव जी खूब गहना कपड़ा पहनकर छोटो सो रूप धरकर गाजा बाजा से जिमण गयो। सुरसुरो जी ने बहुत सारी रसोई बनवाई। शिव जी ने देखकर सारी दुनिया बोली कि भिखारी देख कर दियो तो, पर पार्वती जी तो आपके भाग से राज करे है। शिव जी जिमण लग्या तो सारी रसोई खत्म कर दी। पार्वती जी के लिए कुछ भी को नहीं छोड़ियो। साग को उड़लो पींडियो बड़ो थो। बिना ही खाकर पानी पीकर बैठ से पासा चालिया। रास्ता में धूप पड़ी सो गाछ के बीच बैठ गा। शिव जी पार्वती जी ने पूछो कि थे के खाकर आया? पार्वती जी बोला, थे खाया सो ही मैं खाई। थोड़ी देर में पार्वती जी गाछ के बीच सोगा। शिव जी उन्हा की पेट की ढकनी उतार कर देख तो साग की पिंडिया और पानी पड़ो है। पार्वती जी ने उठा तो शिव जी और पूछा, ते के खाकर आया? वह बोला, ते खाया सो मैं ही खाई है। शिव जी ने हंसी आई। बोला, ये तो साग पानी पीकर आया हो, मैं सारी पेट की ढकनी उतार कर देखी थी। पार्वती जी बोला, महाराज थे मारा तो पर्दा पास कर दिया, लेकिन आगे ने कोई का मत करियो। मैं सासर की बात पियर की बात सासर में रखा हाँ। आगे ने चालिया तो रास्ता में धूप सूख गई थी, जिनकी पाची हरी होगी। शिव जी सोचा कि दोस्त तो मिट गो, और आग ने गया तो कई घोड़ी के पास बच्चों खेलते हो। शिव जी बोलिया कि ये वही घोड़ी को बच्चों है जिनकी दुख पा थी, जड़ते खूब बधाई थी। पार्वती जी बोले, महाराज मेरी तो खूब खोलो। शिव जी बोलिया कि अब क्या खुलसी, मैं तो थाने पहले ही मना करो हो। और आगे गया तो भाई रानी कलवा पूजन जावती। पार्वती जी ने पूछा कि के हो है? शिव जी बोलिया कि भाई रानी है जिको दुख पावती, इक लड़को होयो है सो जलवा पूजन जावे। उन्हें देखकर पार्वती जी बोलिया कि मेरी तो खोलो। एकदम हट कर लियो। जब शिव जी जादुक बटुक में से मेल का गणेश जी बनाकर पार्वती जी ने दियो। सारा नेक करवायो, जलवा पुजवाई। पीछे पार्वती जी सारी नगरी में हेलो फिर आयो कि मैं सुहाग बांटूंगी। जिनकी छोटी दुनिया थरी, जिनको तो बाज बाज कह बहुत सो सुहाग लेगी। ब्राह्मण बनियानी श्रृंगार करना में लागी तो देरी होने से सारो सुहाग भटको। वे आई तो शिव जी बोलिया, इन्होंने तो सुहाग देनो पड़सी। जब पार्वती जी नुआ में से मेहंदी, मांग में से इंगलू, टीका में से रोली, कोया में से काजल काढ़ो और चिटली आंगली को छाटो दियो। सारा नगरी पार्वती जी के जय जयकार करने लगी। हे पार्वती जी, जिसो सबने सुहाग दियो विसो माने भी दियो। कहता सुनता हुंकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। नवरात्रा आसो सुधी एकम से नवरात्रा शुरू होए। एक काट के पाट्यो पर या दीवाल पर भी घी और सिंदूर से देवी मांड या एक पाटा पर देवी जी की तस्वीर रख, पाटा पर गणेश जी। ओम श्री क्लीम चामुंडाय विचे। नवरात्रा इसी तरह मांडे करें। 9 ग्रह और 16 मात्र का बनावे। पाटा पर आधी दूरी में लाल आदि में सफ़ेद कपड़ों बिछावे। एक सुपारी ने मोली से लपेट कर गणेश जी बनाकर थोड़ा सा चावल कर रखे। सफ़ेद कपड़ा पर चावल से 9 कुड्डी बनाकर 16 मात्र का बनावे। पाटा का बगल में मट्ठी में जुआरा के लिए जो डालकर उनके ऊपर कलश स्थापित करे। कलश में गंगा जल डालकर 5 आम का पत्ता लगाकर एक सराई में चावल रखकर कलश पर रखें। एक छोटो डाब ने ढोली लपेट कर सराई पर रखें। एक माटी के गमला में जुआरा उगावे। इन सभा की 9 दिन तक पूजा करें।
जल, रोली मोली, चावल, फूल, अबीर, गुलाल, सिंदूर, धूप, दीपक, कपूर, लाल फूल की माला, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, दक्षिणा, ध्वज और वस्त्र चढ़ावे। लहू या पेड़ा से जोत लगाए, आरती करे। पंडित से 9 दिन तक दुर्गा जी की पाठ करावे। 9 दिन ब्राह्मण की कुंवारी कन्या ने जिमावे। 9 दिन तक एक समय खावे। अष्टमी के दिन देवी जी की कढ़ाई होवे। वो दिन शीरो, पूरी, चना को साग और रायतो बनाकर देवी जी के भोग लगावे। ये दिन जोत शीरा से लेवे। 9 कुंवारी कन्या ने जिमाकर टीका काटकर दक्षिणा देवे। नवरात्रा में काली जी के या देवी जी के मंदिर में जाकर पूजा करे। ऊपर लिखी पूजा की सामग्री और चूड़ी और नारियल चढ़ावे। रामायण। आशोज सुदी एकम से रामायण के 9 दिन को पाठ करे। अगर आपसे नहीं होवे तो ब्राह्मण से करा लेवे। 9 दिन तक रोजीना रामचंद्र जी और रामायण की पूजा कर जल, मोली, रोली, चावल, फूल, अबीर, गुलाल, धूप, दीपक, कपूर, प्रसाद, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, फल और दक्षिणा चढ़ावे। आरती कर रामायण को पाठ कर उतनी ही देर दीपक जलते रहना चाहिए। दसराओ। आशो सुदी दशमी ने दसराओ होवे। दसरावा की मर्द इसी तरह मंडे स्त्रियाँ बच्चा सब पूजा कर। ई दिन सवेर दसरावा ने चुना ने मान के ऊपर गोबर की टिकड़ी, 2 गोबर की ढक्कन, दार, हांडी बनाकर रखे। पीछे दसरावा की जल, मोली, रोली, चावल, फूल, जुहार नवरात्रा में उगावे जी का दीपक, धूप, केला, 1.25 सेर चावल, मूली, गंवार फली, गुड़, दक्षिणा से पूजा करे। हंडिया में से एक में तो नकदी रुपये, दूसरे में रोली, चावल, जुहारा चढ़ाकर ढक्कन बंद कर देवे। परिक्रमा देवे। पूजा करने के बाद हंडिया में से रुपया निकाल कर अलमारी में रख ले। वह मर्द लोग पुराना बसना में रोली, चावल, फूल, जुहारा चढ़ावे। आज के दिन दिवाली खातर बही खाता बनना देवे। नीलकंठ दर्शन करे। रामचंद्र जी का पूजन कर खीर पूरी की रसोई करावे। ब्राह्मण ने जिमावे।